वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का पेपर हुआ था आज उसकी संपूर्ण आंसर की आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल था उसको देख लेते हैं। पहले सवाल में बोला था हमें कि जो 400 है इसके अभाज्य गुणनखंड की घात लिखनी है। तो बच्चों इसके अंदर क्या आएगा, आंसर हमारा 6 आएगा। दूसरा था यहाँ पर 2x² + x + k का शून्यांक 3 है। तो बच्चों हमें क्या करना था, सबसे पहले x की जगह 3 रखना था। उसके बाद k का मान कितना आएगा बच्चों, -21 आएगा। दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक तो x है और दाई का कितना है, y है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x + 10y, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। फिर बोला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, AB 10 है DE 8 है। तो हमें बताना है कि BC और EF का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर 10/8 है, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन इसका 5/4, यानी 5:4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बताना है कि मूल बिंदु से दूरी। तो बच्चों 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का कितना हो जाएगा, 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5। बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी थी, जैसे कोस 45 है तो साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2। तो √2 ऊपर आ जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करना। टेन 45 का मान 1 होता है तो 2 - 1, आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। यहाँ पर बोला है कि उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों बराबर है। तो बच्चों कोण कितने डिग्री का होगा, टेन 45, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। फिर बोला है पी से इसके मान बताना। तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 7। एक वृत्त की त्रिज्या 7 है तो कौन से चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों कितना आएगा, 38.5 आएगा। अगला सवाल है यहाँ पर बच्चों, इसका निकालने का तरीका रहेगा πr² / 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें r की वैल्यू रखनी है। अगला सवाल है एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो, और बच्चों एच आर का मान तो 14 दे रखा था और एल का मान कितना है, 10 है। तो हमें सूत्र लगाना πr/l। तो कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर 440 आएगा। फिर बोला है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रायिकता कभी नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर 1.5 आएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो कितना आ जाएगा, 3.5। 3/5 दो परिमेय संख्या है। तो बच्चों एलसीएम एचसीएफ का बराबर होगा जब दोनों संख्या क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। एक द्विघात बहुपद के शून्यांक है। तो बच्चों यहाँ पर बोला 5 और x है तो हमें x² अल्फा + बीटा x और अल्फा बीटा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x² - का 5x + का 6, यानी ऑप्शन नंबर द क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके अंदर हमें बोला है। तो बच्चों एक तो आ जाएगा हमारा 1/2 और एक हो जाएगा 1/k। तो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके अंदर बच्चों हमारा आएगा 4.5 आएगा यहाँ पर। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर 0 रखेंगे तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पे बच्चों हमें दे रखा है लंब बटे आधार बटे हुए कर्ण दे रखा है। तो बच्चों हम लंब निकालेंगे, कितना जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो कितना होगा, आंसर 5/13 होगा। एक घड़ी की सुई, तो बच्चों 5 है, 5 को 6 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखो पहले में आंसर क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना जाएगा 8। 8 में 2 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो देखो 18 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 14 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 7 और 3 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 10/2, यानी 5 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 में 9 जोड़ के 2 का भाग देना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5,3 आ जाएगा। अगले में बच्चों यहाँ पर मान रखना है तो हमारे पास कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 दे रखा। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 462 आएगा। अगले में बच्चों इसका बहुलक का मान होगा 4। अगले में यहाँ पर देखो हमें दे रखा है कि 17 प्लस, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊपरी सीमा 24 + x बटे हुए 2 बराबर कितना दे रखा, 17। तो 24 + x, यानी 17 को 2 से गुणा करो 34, और 34 में से अगर 24 जाएगा कितना बचेगा, 10। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 10 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला था, इसमें क्या करना था हमें। तो यहाँ पर बच्चों देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर करना है, यानी 2πr θ बटे हुए 360। और बच्चों चलो बच्चों इसको अलग पेज पे करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो हमें r का मान तो कितना दे रखा है, 14, और l का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 22। चलो इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 बार सूत्र लगाना। एक तो लगेगा हमारा कि 2πr × θ बटे हुए 360, और दूसरा लगाना 1/2l × r। तो बच्चों यहाँ पर देखो दो मान कौन कौन से दे रखे। अगर हम बात करें तो 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। और यहाँ पर अगर हमें पूछा क्या बच्चों, उस चाप के आंतरिक कोण का मान पूछा है। r का मान हमें 14 दे रखा था, थीटा हमें पता करना है,
साथ ही 1/2। एल का मान दे रखा है बच्चों 22 और आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, यानी आर से आर कट गया। उसके बाद बच्चों 22 से 22 भी कट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों इधर क्या बच गया हमारे पास, 2 के टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 180 बार कटेगा, यानी कितनी बार कट गया बच्चों ये हमारा 180 बार। फिर 2 के टेबल से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा बच्चों ये 9 बार कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें बच्चों तो सारी चीजें कट गई, तो इधर बच गया 7 × 90 और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अगर हम इनको गुणा करें तो, चलो बच्चों इसको हल कर लेते हैं। इसके अंदर बच्चों हमें जो सूत्र लगाना था कि L = 2πr थीटा बटे 360। एल का मान कितना दे रखा 22, 2 × 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों 14 थीटा बटे 360। तो बच्चों 7 के टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार। 22 से 22 कितनी बार कटेगा 1 बार। 2 के टेबल से इसको काटो, कितनी बार कटेगा 180 बार। फिर 2 के टेबल से काटा कितनी बार 90 बार। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 1 = थीटा बटे 90 हो गया, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। दूसरा सवाल था बच्चों यहाँ पर बोला एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 6a² बराबर कितना दे रखा 864। तो 6 के टेबल से काटो 1 4 और 4 बार, तो a² बराबर कितना आ गया बच्चों 144। तो a का मान आ जाएगा 12। फिर बोला एक फलक का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग का क्या करना है स्क्वायर। वर्ग क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल यही होता है। तो 12 का स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा बच्चों 144 आ जाएगा। आगे वाले सवाल के अंदर माध्यक बताना था, तो बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले हम इसको CF निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर CF निकालना, फिर उसके हिसाब से अपन को बीच का मान निकालना है। इसका 4 पद है तो बीच के दोनों पदों को जोड़ करके हमें इसका आंसर निकालना है। जैसे बच्चों यहाँ पर कितना है हमारे पास ये दोनों मान लिखे हुए हैं, तो हम दोनों को जोड़ करके इसका भाग दे देंगे यहाँ पर 2 का भाग। अगला सवाल एक पांसे को फेंकने पर एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक, तो बच्चों देखो 5 से बड़ा अंक के लिए एक ही होता है 6, तो 1/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक शंकु और दोनों का बच्चों यहाँ पर ऊंचाई बराबर है, तो शंकु का आयतन दे रखा है, यानी बच्चों हमें शंकु का आयतन क्या दे रखा है 1/3 πr²h। इसका मान कितना दे रखा है 66 दे रखा है। तो हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर बेलन का आयतन बताना, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो बच्चों πr²h ये 3 किससे गुणा हो जाएगा 66 से, तो कितना आ जाएगा 18 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका जो मान होगा वो क्या होगा बच्चों सेंटीमीटर³ हो जाएगा 198। अगला सवाल है यहाँ पर जिसके अंदर बच्चों हमें क्या करना था, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 17 हो गया, फिर 18 19 20 25 के बाद 27 और 29। तो बच्चों कितने पद है 7 पद है, 7 में एक जोड़ा कितना हो गया 8/2, यानी चौथा पद आंसर होगा। चौथा पद क्या होगा बच्चों 20 होगा। 2 खिलाड़ी यहाँ पर बोला है कि राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो शाम की कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 1 में से 4/5 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारा 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर यहाँ पर बोला 2 घन है, तो मैं दोनों घन को अगर जोड़ दूं तो इनकी सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी बच्चों बराबर है, इनको मिलाकर एक घना बनाया जाता है। तो बच्चों देखो लंबाई और देखो लंबाई तो कितनी हो गई 2 2 4, यानी लंबाई तो क्या हो जाएगी 4 और इसकी बच्चों यहाँ पर 2 चीजें और है, लंबाई उसके बाद चौड़ाई वो भी 2 रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 2, यानी 2 × 2 × 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। फिर बोला है 10 धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्या पूछी है हमें विषम पूछी है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले 1 3 5 ऐसे करके इन सभी को जोड़ना है। सारी को जोड़ करके हमें क्या करना बच्चों उसमें 10 का भाग देना है, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक थैले के अंदर 6 तो लाल है 7 सफेद है, तो हमें बोला सफेद गेंद की प्रायिकता, तो बच्चों 7/2 कितना हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों अर्धगोले की बात करो तो 2πr², इसका मान कितना दे रखा है 50 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो r² बराबर कितना हो गया 25, तो r का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी। आगे वाले सवाल के अंदर क्या करना था इन सभी को जोड़ना था, इन सभी को जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्या तो 6 का भाग दे देंगे। चलो बच्चों जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 10 हो गया, और 10 24 से 4 28 2 30, तो 30 + 1x/6 बराबर ही हो जाएगा 6, तो 30 + x बराबर कितना हो गया 36, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा इसके अंदर। अगला सवाल है हमारे पास जिसके अंदर हमें बोला है कि 12 15 का हमें क्या निकालना बच्चों SCF निकालना है। तो 12 का टुकड़ा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 × 5 हो गया, और 21 का कितना हो जाएगा 3 × 7। तो अगर हमें LCM निकालना है वो SCF तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 3 ही कॉमन है, तो इसका SCF तो कितना हो जाएगा 3। अगर इसके LCM की बात करो तो 2 की पावर 2 3 × 5 × 7 करके अब जिस भी इसको गुणा करेंगे वो क्या जाएगा इसका SCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इसमें बोला है कि बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, यानी a का मान कितना है इसमें 3 है, b का मान -5 है, c का मान कितना है 9 है,
तो बच्चों माइनस माइनस प्लस यानी 5/3 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है C/A यानी 9/3। आंसर कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। आगे वाले सवाल के अंदर बच्चों हमें यहाँ पर विलोपन विधि लगानी थी जिसके द्वारा इसको हल करना है, यानी 3x प्लस का 5y बराबर 7 था, नीचे 6x और y बराबर कितना है -4 है। तो नीचे वाले समीकरण को हम 5 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा 5 से 3x प्लस का 5y बराबर 7 है, तो इसको इससे गुणा करो, 6 पंजो 30x और 5y बराबर 4 पंजो 20 हो गया। दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, देखो ये माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो दोनों को घटा दो। माइनस का 27x, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो गया तो ये क्या आ जाएगा 20, तो x का मान आ जाएगा 20/27। इसी प्रकार y का मान भी हम निकाल लेंगे। आगे वाले सवाल के अंदर बोला है बच्चों a का मान तो 7 है, d का मान कितना हो गया 13 में से 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 6 आ जाएगा, और a n का मान कितना दे रखा है 205, तो हमें a प्लस n-1 d वाला सूत्र लगाना है, यानी 205 बराबर 7 प्लस n-1 और d का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो गया। इसमें से इसको घटा दो कितना जाएगा 198, n-1 बटे हुए कितना हो जाएगा 6 की टेबल से काट दो, 36 18 33 हो गया। तो बच्चों n-1 बराबर 33 है, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा। इस वाले सवाल के अंदर क्या करना था बच्चों, थेलेस पर में लगा के इनका अनुपात निकालना था। चलो इसको भी कर लेते हैं, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 2/6 और 4/8, तो 4 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से ये 3 बार, तो x प्लस 2 बराबर 3 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलो बच्चों आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाले सवाल में बोला इसका अनुपात निकालना था, चलो बच्चों इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x से पूछा है, इसका मतलब x और 0 है, इससे 2 बिंदु की दूरी यानी 5 और 3 दे रखा है, दूसरा है -3 और -2 है। तो बच्चों बीच का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y बराबर 0 है तो y वाला सूत्र लगा दो, m1y2 प्लस m2y1 y1 m1 प्लस m2। तो बच्चों y का मान 0 हो गया, m1 इंटू y2 का मान कितना है -2 है, m2 y1 का मान कितना है 3 है। नीचे वाला बच्चों ये पूरा ही इससे गुणा होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये पूछा 0 हो गया, तो 0 बराबर माइनस का 2m1 और 3m2, तो 2 उधर लेके जाओ, 2m1 बराबर 3m2, तो m1 बटे हुए m2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2 या 3:2 हो जाएगा। आगे वाला सवाल है, यहाँ पर बोला है कोट 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर, और बच्चों √2 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कोस 60 यानी कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर करना है, और इधर हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो 4 - 4 प्लस 3/4, ये पूरा कट गया, तो कितना हो जाएगा आंसर 3/4 हो जाएगा इसका। आगे वाला सवाल है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि एक सीढ़ी है, एक 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो हमें बच्चों इसकी ऊंचाई बतानी है। यानी यहाँ पर क्या क्या दे रखा था, कोण का मान तो 60 है, और ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और साथ ही में बच्चों यहाँ पर पूछा ऊंचाई पूछी है, तो बच्चों एक तो हमें कर्ण दे रखा है, एक क्या दे रखा है लंब दे रखा है, तो क्या सूत्र लगेगा बच्चों sin थीटा बराबर लंब बटे हुए कर्ण, यानी sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 बराबर h बटे हुए कितना हो जाएगा 12, sin 60 का मान होता है √3/2 और h बटे हुए 12, 2 से काट दो तो 6 आ जाएगा, तो h का मान 6√3 हो जाएगा। आगे वाला सवाल था बच्चों ये परिमिति, हमने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों मॉडल पेपर करवाया था उसके अंदर करवाए हैं, सभी क्वेश्चंस उसके द्वारा ही पूछे गए हैं, तो आप सभी के आंसर आसानी से कर सकते थे। चलो हम इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना था बच्चों, एक बार बाह्य बिंदु वाले परिमेय लगानी थी, ए से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार AP और AS बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। बी से लगाओगे तो BP प्लस BQ बराबर हो जाएगा, समीकरण 2। सी से लगाओ तो बच्चों CR और CQ बराबर तीसरा समीकरण हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कहाँ से लगाऊं बच्चों, डी से लगाऊं तो DR प्लस क्या हो जाएगा DS। अब मैं क्या करूं, चारों को जोड़ लूं, समीकरण 1 2 3 बच्चों, ये बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, तो क्या हो जाएगा AP प्लस BP, दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर AP प्लस BP हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों CR और DR, यानी CR और DR हो गया। इसी प्रकार AS प्लस DS, BQ प्लस CQ, तो बच्चों ये दोनों मिलकर तो क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा, ये CD हो जाएगा, ये AD, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा BC हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे वाले सवाल में बोला है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री है, और चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई। तो बच्चों हमारा सूत्र क्या होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल त्रिज्या का मान बताना है। तो हमारा जो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर 1/2, ये वाला नहीं लगेगा बच्चों, चाप की लंबाई बराबर होगा हमारा, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे हुए कितना हो जाएगा 360। तो L का मान कितना दे रखा है हमें 5 पाई दे रखा है, 2 पाई इंटू r का मान पता करना, थीटा का मान 50 बटे हुए 360। तो बच्चों यहाँ पे पाई से तो पाई कट गया, और 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा ये बच्चों 18 बार कट गया। तो देखो ये 5 से 5 भी कट गया, यानी r का मान कितना आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा।
अगला सवाल है बच्चों सेक्शन नंबर सी है, जिसके अंदर देखो सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर n का मान 1 रखना, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरा 2 रखो, 4 2 7 हो जाएगा। तीसरा 3 रखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हमें n यानी 15 पद दे रखे हैं, यानी n का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना, सूत्र लगाना। चलो इसको कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं सवाल को। 5 7 और 9 दे रखा है, तो बच्चों जो हमारी एपी बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारी 5 7 9, यानी 5 7 9 दे रखा है। और साथ ही बच्चों n का मान कितना दे रखा है, 15 पदों का योग बताना है। तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d हो जाएगा। n का मान 15/2 हो जाएगा, 2a यानी 5 हो गया, n का मान 15 है तो बच्चों 15 माइनस 1 हो जाएगा। और d का मान दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करो तो 15/2 ये तो 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14, 14 दूना 28 हो गया। तो 15/2 इंटू दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 38, तो कितना हो जाएगा बच्चों 19। तो बच्चों 15 और 19 को गुणा कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। चलो कर लेते हैं। तो 20 माइनस 1 इंटू 15, तो बच्चों 300 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 285 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, बच्चों दोनों में से एक करना था, आप कोई सा भी कर सकते हो। अगर इसकी भी बात करें तो श्रेणी के अंदर 60 पद है, प्रथम पद अंतिम पद कितना है 7 है, यानी प्रथम पद 7 है और ए एन यानी अंतिम पद कितना है 125 है। तो हमें 32वां पद बताना है, यानी ए प्लस कितना हो जाएगा 31 बताना है। तो बच्चों वैल्यू निकाल लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला 2 पद दे के 4 भाग करने हैं, यानी बच्चों सबसे पहले क्या करूं मैं, ए बी लिख दूं, 4 भाग करने, तो ये हमने 4 भाग कर लिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों का सूत्र लगा के मध्य बिंदु की प्रमेय x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके हम बीच वाला मान निकाल लेंगे। को मान लेते हैं हम बच्चों पी क्यू आर। फिर इन दोनों के बीच मध्य प्रमेय लगा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला पता चल जाएगा। अगला वाला बच्चों यहाँ पर बोला है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है और बच्चों ए बी वृत्त का व्यास दे रखा ए और बी है। फिर बोला केंद्र पे कोण कितना है, 2 और -3 है। बी के निर्देशांक हमें 1 और 4 दे रखा है, तो हमें किसके निर्देशांक बताने, ए के। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या बोला, वृत्त का व्यास है यानी मध्य बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x का मान कितना है यहाँ पर 2 है, x1 नहीं पता है, x2 कितना है 1 है और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखो ये 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी x1 तो 3 हो गया। और y का मान निकालना है, तो बच्चों y का मान कितना हमारे पास -3 बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस y2 y1/2 कितना हो जाएगा 2, तो -6 4 प्लस y1। तो बच्चों इन दोनों को माइनस में हो जाएंगे, तो y1 का मान आ जाएगा -10 हो जाएगा। तो बच्चों हम सारे सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर देखो 2 सवाल बोले हैं। देखो पहला सवाल यहाँ पर बोला था कि 2 संकेतित वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और साथ ही बच्चों समद्विभाजित भी करती है। हम बच्चों नीचे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें क्या लगानी थी, बाह्य बिंदु पर में, तो ये तो ओ हो जाएगा, ये ए और ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो गया पी। तो हमें यहाँ पर बोला है कि ये जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका की लंबाई बराबर होती है, यानी पी ए बराबर क्या करना था हमको, पी बी करना था, यानी बच्चों इन दोनों की लंबाई हमें बराबर करनी थी। तो 2 त्रिभुज हो गए, पहले ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, कोण ए और कोण बी बच्चों जो त्रिज्या होती है उस पर से क्या पर लंब होती है 90 डिग्री हो जाएगा। ओपी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। तो बच्चों एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं बच्चों। सीपीसीटी से हम पीए और पीबी को बराबर कर सकते हैं। बंटन का माध्य निकालना है बच्चों, तो इन दोनों को गुणा करना था, फिर एफ को जोड़ करके हमें सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। तो बच्चों इस प्रकार से हमें वैल्यू निकाल के रखनी थी। अगला जो देर का है, माध्य कितना है बच्चों 7 है, तो पी का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे भी दोनों को गुणा कर लेंगे, एफ का भाग दे देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ हो जाएगा। जो भी इन दोनों को गुणा करने पे आएगा बच्चों, और हमें एक्स बार का मान पहले से कितना देर का है 7 देर का है। आगे वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, यानी माना कि बड़ी संख्या हमने x मान ली, छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों हमारी y हो गई। अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। दूसरे में बोला एक छोटी संख्या क्या है बच्चों y है, उसका वर्ग, इसका वर्ग कर दो। छोटी संख्या का 8 गुना है तो 8x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें मान निकाल के यहाँ पर रखना था। आगे वाले में बोला था क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वर्गों का योग। तो बच्चों x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 365। तो बच्चों अब यहाँ पर हम स्क्वायर करके इसका मान निकाल लेंगे। x स्क्वायर 2x प्लस x 1 बराबर 365। तो इन दोनों को जोड़ो, 2x स्क्वायर फिर 2x और प्लस का 1 बराबर 365। तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा 2x, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो बच्चों हम यहाँ पे 14 और 3 करके टुकड़े कर लेंगे, यानी 14 और 13 इसका आंसर आएगा। आगे वाला सवाल तो बच्चों बहुत सरल था, यहाँ पर हमें लघुत्तम लेना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
तो बच्चों साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, इसको 2 ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों कोस का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वाला जो सवाल था बच्चों इसके अंदर हमें क्या करना था, यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन दे रखा था इसमें हमें किसी चीज से हम इसको डिवाइड करना था, चाहे साइन से करो चाहे कोस से करो, तो हमें सेक का मान पता चल जाता। आगे वाला जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर हमें क्या बोला है कि इसका माध्यक निकालना था, तो चलो बच्चों एक बार इसको इन दोनों सवालों को हम हल करके देख लेते हैं इनका आंसर क्या आएगा। चलो बच्चों आगे वाला जो सवाल था इसका आंसर भी हम निकाल लेते हैं। जो पहला सवाल था बच्चों इसके अंदर हमें बोला था माध्यक निकालना है, तो बच्चों यहाँ पर हमने वर्ग लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर जो f का मान दे रखा है हमें CF निकालना है। CF कैसे निकलेगा बच्चों, हमें क्या करना था यहाँ पर जोड़ना था। तो बच्चों देखो पहला कॉलम 22 आ गया, 22 में 18 जोड़ा 40, 40 में 20 जोड़ा 60, 60 में 12 जोड़ा 72, 72 में 15 जोड़ा 87, 87 में 13 जोड़ा 100 हो गया। तो n/2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 100 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 50, 50 से बड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 CF इंटू H, L का मान निम्न सीमा 27 हो गई। उसके बाद यहाँ पर बोला n/2 अभी हमने 50 निकाला। उसके बाद CF क्या होगा, इससे पहले वाला वर्ग 40 हो गया, बटे में क्या आ जाएगा f का मान कितना हो गया 20 इंटू H का मान यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का बच्चों 10 का है। तो 50 में से 40 गए, कितने बचेंगे बच्चों यहाँ पर 10 बचेगा, 10 इंटू 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 को काट लो, 10 को 5 बार, तो 27 प्लस 5 बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 32 होगा, यानी जो पहले का हमारा माध्यक निकलेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लास्ट वाले सवाल में हमें बहुलक पूछा, यही कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा मान क्या है, ये है 17 है, तो ये क्या हो जाएगा f0, इससे पहले वाला 1 बच्चों ये f1 होगा, ये f0 और ये क्या हो जाएगा f2। बीच का कौन सा, हम ये वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी L का मान कितना हो गया 20 हो गया। H कितना बच्चों, अगर इसके अंतर की बात करें तो 9 का अंतर है, यानी सभी के अंदर जो अंतर दे रखा है 9 का दे रखा है। f1 कितना आ गया 17, f0 16 और f2 कितना हो जाएगा 12। सूत्र लगा लेते हैं L प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू H हो जाएगा। चलो अब इसकी जो भी वैल्यू है हम रख लेते हैं। तो बच्चों L का मान कितना हो जाएगा 20 हो गया, f1 कितना है 17 माइनस 16, 2 इंटू 17 माइनस 16 माइनस 12 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो गया। तो इधर तो हो जाएगा 20, 1/17 दूना ये तो 34 हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 28 हो गया, यानी 28 में से 34 के नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 9, तो 3 की टेबल से काट दो, ये 2 बार ये 3 बार, तो 20 प्लस 3/2, तो बच्चों 20 में 20 प्लस 3/2 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, यानी 20 प्लस 1.5, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 21.5 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने जो इसका कंप्लीट पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।